शरीर को ताकत और ऊर्जा से भर देंगी। बुद्ध की प्रेरणादायक कथा। प्रस्तावना: एक रहस्यमयी भिक्षु और 5 दिव्य आहार। गहन अंधेरी रात थी। जंगल में हवा सरसराते हुए गुजर रही थी और चंद्रमा बादलों के पीछे छिपा हुआ था। घने पेड़ों के बीच एक झोपड़ी से मध्यम प्रकाश झांक रहा था। भीतर एक वृद्ध भिक्षु ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी, लेकिन चेहरा तेजों में था, मानो वे किसी गहरे रहस्य को जानते हो। अचानक द्वार पर एक थका मांदा यात्री पहुंचा। उसकी सांसें तेज थी, चेहरा धूल से भरा था और शरीर थकान से कांप रहा था। उसने झोपड़ी के द्वार पर धीरे से दस्तक दी। भिक्षु ने आंखें खोली, कहा, आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। यात्री चौंका। क्या आप मुझे जानते हैं? भिक्षु ने सिर हिलाया। तुम केवल एक यात्री नहीं, बल्कि एक प्रश्न लेकर आए हो। तुम्हारा मन कमजोरी और थकान से ग्रस्त है और तुम जानना चाहते हो कि असली शक्ति और ऊर्जा कैसे प्राप्त की जाए। यात्री अचंभित था, लेकिन उसने धीरे से सिर हिला दिया। भिक्षु ने धीरे धीरे कहा, शरीर को मजबूत बनाने और मानसिक शक्ति पाने के लिए 5 दिव्य आहार हैं। इन्हें बुद्ध ने स्वयं अपनाया था और अपने अनुयायियों को भी दिए थे। यदि तुम इन्हें अपने जीवन में उतारोगे तो तुम्हारे अंदर असीम ऊर्जा और शक्ति का संचार होगा। यात्री: कृपया मुझे बताइए। भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें पहले एक कथा सुननी होगी। बुद्ध की ये कथा तुम्हें न केवल इन 5 आहारों का रहस्य बताएगी, बल्कि जीवन के गहरे सत्य को भी उजागर करेगी। पहला दिव्य आहार: बादाम। बुद्ध एक बार मगध राज्य के एक गांव में अपने शिष्यों के साथ ठहरे थे। वहां एक युवा साधु था जो ध्यान में बहुत आगे था, लेकिन उसका शरीर कमजोर हो गया था। वह जल्दी ही थक जाता और ध्यान के दौरान उसकी चेतना डगमगाने लगती। एक दिन बुद्ध ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, शरीर और मन का संतुलन जरूरी है। कमजोर शरीर तुम्हारी आत्मा की ऊंचाइयों को नहीं छू सकता। रोज बादाम, अखरोट और अन्य मेवों का सेवन करो और देखो तुम्हारी शक्ति कैसे बढ़ती है। युवा साधु ने बुद्ध की आज्ञा मानी और कुछ ही महीनों में उसकी ऊर्जा और सहन शक्ति दोगुनी हो गई। दूसरा दिव्य आहार: शहद और खजूर। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक निर्जन स्थान में ठहरे। वहां भोजन की कमी थी और सभी साधु कमजोर पड़ने लगे। तब बुद्ध ने पास के पेड़ों से खजूर और शहद इकट्ठा किया और शिष्यों से कहा, जब शरीर को तुरंत ऊर्जा चाहिए तो खजूर और शहद से अच्छा कुछ नहीं। यह प्राकृतिक अमृत है जो बल और ऊर्जा को बढ़ाता है। शिष्यों ने इस ज्ञान को अपनाया और आगे चलकर इस आहार ने उन्हें कठिन तपस्या में भी समर्थ बनाए रखा। तीसरा दिव्य आहार: मूंग दाल और हरी सब्जियां। एक दिन बुद्ध के पास एक राजा आया। उसने पूछा, हे तथागत, मेरा शरीर भारी और सुस्त रहता है, मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अधिक मांस और तैलीय भोजन से शरीर जड़ता से भर जाता है। संतुलित आहार ग्रहण करो, मूंग की दाल, हरी सब्जियां और हल्का भोजन। इससे तुम्हारा शरीर हल्का रहेगा और मन भी शांत रहेगा। राजा ने बुद्ध के परामर्श को अपनाया और कुछ ही महीनों में वह पहले से अधिक ऊर्जावान और स्वस्थ हो गया। चौथा दिव्य आहार: दूध और घी। बुद्ध के समय में एक गरीब किसान उनके पास आया और बोला, हे भगवान, मेरे पास शक्ति नहीं बची। मैं बहुत श्रम करता हूं, लेकिन मेरा शरीर साथ नहीं देता। बुद्ध ने उसे गाय का दूध और शुद्ध घी लेने की सलाह दी। उन्होंने कहा, शुद्ध दूध और घी शरीर को भीतर से पोषण देते हैं और हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। यह एक प्राकृतिक औषधि है जो जीवन ऊर्जा को बढ़ाती है। किसान ने यह आहार अपनाया और जल्द ही वह पहले से अधिक सशक्त हो गया। पांचवां दिव्य आहार: फल और पानी। एक बार एक व्यापारी बुद्ध के पास आया और बोला, मैं पूरे दिन भागदौड़ में लगा रहता हूँ, लेकिन शाम होते ही मेरी ऊर्जा खत्म हो जाती है। क्या कोई उपाय है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तुम अपने शरीर को विषैले पदार्थों से भर रहे हो। ताजे फल खाओ और पर्याप्त पानी पियो। यह न केवल शरीर को ऊर्जावान बनाएगा, बल्कि तुम्हारा मन भी हल्का रहेगा। व्यापारी ने बुद्ध की सलाह मानी और कुछ ही दिनों में उसने अपने अंदर नई शक्ति और ताजगी महसूस की। उपसंहार: रहस्यमयी भिक्षु की सीख। भिक्षु ने कथा समाप्त की और यात्री की ओर देखा। अब तुम जानते हो कि असली ताकत कहां से आती है? यात्री ने सिर हिलाया। हाँ गुरुजी, मैं इन 5 दिव्य आहारों को अपनाकर अपनी ऊर्जा और सहन शक्ति बढ़ाऊंगा। भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, याद रखो, सही आहार ही असली संपत्ति है।
ये न केवल तुम्हारे शरीर को सशक्त बनाएगा, बल्कि तुम्हारे मन को भी शांत और स्थिर रखेगा। यात्री ने कृतज्ञता से प्रणाम किया और अपने जीवन को एक नए मार्ग पर ले जाने के लिए निकल पड़ा। बुद्ध के संदेश से क्या सीखे? संतुलित आहार, भोजन का सही चुनाव हमारे स्वास्थ्य का आधार है। वह प्राकृतिक खाद्य पदार्थों का सेवन, शुद्ध और प्राकृतिक आहार हमें ऊर्जा देते हैं। अल्पाहार और ध्यान, कम भोजन और ध्यान से शरीर और मन दोनों हल्के रहते हैं। 4. जल का महत्व, पानी शरीर की सफाई करता है और ऊर्जा बनाए रखता है। 5. शरीर और मन का संतुलन, शक्ति केवल बाहरी नहीं होती, आंतरिक ऊर्जा भी आवश्यक है। यदि हम बुद्ध के इन स्वास्थ्य रहस्यों को अपनाएं, तो न केवल हमारा शरीर मजबूत होगा, बल्कि हमारी आत्मिक शक्ति भी बढ़ेगी।